आइए आगे बढ़ो। देखो अब हम लोग आ गए हैं अपने फाइलम कॉर्डेटा पे। किस पे आ गए हैं? फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड, उन्हें हम कॉर्डेट कहेंगे। नोटोकॉर्ड क्या होती है? डॉर्सल सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड एक डॉर्सल सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये नर्वस सिस्टम को, नर्व कॉर्ड को, नर्वस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करती है। नोटोकॉर्ड जो होती है वो डॉर्सल सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो नर्वस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड कहते हैं। और जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड मिलती है उन्हें क्या कह देते हैं? हम कॉर्डेट्स कह देते हैं। जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं मिलती है उन्हें क्या कह देंगे? नॉन कॉर्डेट्स। यानी इससे पहले के जितने भी थे वो सब नॉन कॉर्डेट्स थे। यानी कि पोरीफेरा, सीनोट्रेटा, टिग्नोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इक्रायोडेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब क्या थे? ये सब तुम्हारे नॉन कॉर्डेट थे। हेमिकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेट्स में भी रख लेते हैं। अभी बताएंगे कॉर्डेट्स को प्रोटोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स ऐसे बांट दिया है और वर्टिब्रेट्स। लेकिन हम थोड़ा सा अभी इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे बाद में। पहले समझिए कि कॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। पहली बात बता दी कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। कॉर्डेट्स में क्या होती है? डॉर्सल नोटोकॉर्ड होती है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है जो आगे चल के तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगी, नर्वस सिस्टम बनाएगी, सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह इसी से बनाएगी नर्व कॉर्ड से। इसके अलावा यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट आपको मिल रहा है, माउथ टू एनस मिल रहा है और फेरिंक्स रीजन में गिल स्लिट्स मिलते हैं। तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स मिलते हैं। पॉइंट समझना। पहला पॉइंट तो हो गया यहाँ हॉलो, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल सॉलिड नोटोकॉर्ड मिल रही है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स मिलता है। ये क्या है? फेरिंक्स रीजन में फेरिंजियल गिल स्लिट्स मिलता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ मिलता है पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। फेरिंक्स रीजन में देखिए गिल्स के स्लिट्स मिल रहे हैं, गिल्स के स्लिट मिल रहे हैं, स्लिट्स मतलब दरारें। ठीक है, हम लोगों के अंदर भी ये होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों में भी ये देखने को मिलेगा। ठीक, ये 4 पॉइंट हो गए। इसके अलावा वेंट्रल हार्ट होता है। वेंट्रल हार्ट, हमारा हार्ट कैसा है? वेंट्रल। ठीक है, हमारे अंदर हार्ट कैसा होता है? वेंट्रल होता है। ठीक, ये तुम्हारे 5 कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए। इसके अलावा ये सीलोमेट होंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे और बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। भाई क्या क्या होगा? ये 5 पॉइंट तो हो ही गए। सीलोमेट होंगे, सीलोमेट का मतलब क्या होता है? इनमें बॉडी कैविटी मिलेगी। ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे यानी इसमें 3 लेयर मिलेंगी, और बायलेटरली ठीक है। हाँ, और इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक, समझ में आगे बात है? कोई दिक्कत इसमें? इतने पॉइंट अगर है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो क्या है? कॉर्डेट। अब कॉर्डेट्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया। प्रोटोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट या प्रोटोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट ऐसे बांटते हैं या ऐसे। एक छोटा सा जनरल बता देते हैं आपको पहले कि किस तरीके से क्लासिफाई किया। देखिए कॉर्डेट को 3 पार्ट बांट दिया है, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। इसमें हम एक टर्म और भी जोड़ सकते हैं। अगर आप 9th क्लास की एनसीईआरटी देखते, इस बार तो हट गया 9th क्लास की एनसीईआरटी में, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी 9th क्लास में देखेंगे वो प्रोटोकॉर्डेट एक वर्ड यूज करते हैं। आप बीएससी में जाएंगे तो वहाँ भी ये वर्ड यूज हो जाएगा। तो क्या होगा, इन्होंने हेमिकॉर्डेट्स को इसी में इंक्लूड करा और इतने को इन्होंने क्या किया? प्रोटोकॉर्डेट। तो सुनाइए, ये प्रोटोकॉर्डेट हो गया, उधर वर्टिब्रेट हो गया। समझ में आई बात है? नहीं,
9th क्लास के लेवल में या बीएससी में कुछ इस तरीके से भी क्लासिफाई किया, कुछ लोगों ने इसे प्रोटोकार्डेट कह दिया। लेकिन आपको एनसीईआरटी फोकस करना है 12th क्लास की और 10th क्लास की, तो उसमें सॉरी 11th और 12th में, तो आपको यही चीजें मिलेंगी, यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट और वर्टिब्रेट। जिन ऑर्गेनिजम्स के लार्वा की टेल नोटोकॉर्ड मिलेगी। नोटोकॉर्ड कहाँ मिलेगी? लार्वा की टेल, उन्हें हम यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म में हेड टू टेल पूरा मिलेगा, हेड टू टेल पूरे में नोटोकॉर्ड मिलेगी, उन्हें हम सिफेलोकॉर्डेट। देखिए सिफेलिक रीजन जब भी आएगा, सिफेलिक मतलब ये ब्रेन वाला रीजन है, हेड का रीजन है सिफेलिक। इसमें कॉर्टेक्स वर्टिब्रेट कॉलम में, और जहां वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी उसे हम वर्टिब्रेट कहते हैं। जहां नोटोकॉर्ड किसमें कन्वर्ट हो गई? वर्टिब्रेट कॉलम, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गई वर्टिब्रल कॉलम। ये कशेरुक दंड कहते हैं हिंदी में, कैसा? कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए ये रखे गए कशेरुकी और ये अकशेरुकी। जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं मिल रही वो अकशेरुकी, जिन वर्टिब्रल कॉलम मिल रही वो कशेरुकी। खैर हमें क्या करना है? कशेरुक अकशेरुक, हमें तो पढ़ना है नोटोकॉर्ड। जिनमें लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड मिल रही है उन्हें हम क्या कह रहे हैं? यूरोकॉर्डेट्स। ठीक है, जिनके लार्वा, सिर्फ लार्वा में, एडल्ट में नहीं, लार्वा के टेल में मिले। और यहीं पे एक बात हम बताते हैं आपको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ मेटामॉर्फोसिस होगी। मेटामॉर्फोसिस तो आपको बताया था, लार्वा से एडल्ट बनेंगे तो मेटामॉर्फोसिस, लेकिन यहाँ मेटामॉर्फोसिस होगी रेट्रोग्रेसिव टाइप। ये कौन सी मेटामॉर्फोसिस है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कौन सी? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वो है जिसमें एडल्ट कम डेवलप होता है, लार्वा ज्यादा डेवलप है। लार्वा के अंदर ज्यादा एडवांस कैरेक्टर, लार्वा मूव कर रहा है, चल रहा है, और एडल्ट सीडेंटरी है, रुका हुआ बैठा हुआ है। तो अगर इस तरीके का तुम्हारा मेटामॉर्फोसिस हो रही है, लार्वा से एडल्ट में बदल रहा है, तो इस तरीके की मेटामॉर्फोसिस रेट्रोग्रेसिव। और जिसमें एडल्ट लार्वा से ज्यादा एडवांस कैरेक्टर रखता है उसमें कहते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो ट्यूनिकेटा इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसमें ट्यूनिसिन की एक कवरिंग मिलती है, इसके ऊपर तुम्हारे स्टार्च की जैसी, सेलुलोज की जैसी एक कवरिंग मिलती है ट्यूनिसिन की, तो इसीलिए इसे ट्यूनिकेटा भी बोल देते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा यानी जिनमें लार्वा हो, चाहे एडल्ट हो, सर से लेके और पैर तक पूरे में तुम्हारी नोटोकॉर्ड मिलेगी, उसे हम सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। अभी नोटोकॉर्ड के बारे में बता दिया गया, क्या होती है? डॉर्सल होती है, सॉलिड होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को नर्वस सिस्टम से अलग कर रही है और जो मसल्स को एक दूसरे में अटैच करेगी, अपने से अटैच करके लोकोमोशन में हेल्प करेगी, मूवमेंट में हेल्प करती है। इसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। अगर नोटोकॉर्ड सर से लेके पूरी पूंछ तक मिल रही है तो उन्हें सिफेलोकॉर्डेट कह देंगे। और जिनमें नोटोकॉर्ड बदल गई, किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में, जैसे हम में तुम में रीढ़ की हड्डी मिलती है, वही वर्टिब्रल कॉलम है। अगर वर्टिब्रल कॉलम में मिल गई, बदल गई है नोटोकॉर्डी, तो उसे हम क्या कह देंगे? वर्टिब्रेटा कह देंगे। अब वर्टिब्रेटा को फर्दर क्लासिफाई किया गया। वर्टिब्रेटा ये क्या है? ये सब क्या थे? देखिए ये फाइलम था, ये सब क्या हो गए? इसके सब फाइलम। अब इसको डिवीजन में बांटा, इसको किसमें बांट दिया है? डिवीजन। वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में बांटा है, एक नेथा और नेथोस्टोमेटा। एक नेथा और नेथोस्टोमेटा। बेटा ये याद रखना, ये स्टोमेटा नहीं है, पूरा नेथोस्टोमेटा है, ये याद रखना। इसको बांटा हमने दो क्लास में, एक क्लास जो कि एक्सट्रिक था उसे हटा देते हैं, तो इसमें क्लास बनता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। एक नेथा का मतलब कौन से होते हैं?
जॉलेस, यानी जिनमें जबड़े नहीं होंगे। और ये कैसे होंगे? जॉड होंगे, यानी जिसमें जबड़े मिले। अच्छा, अगर जॉलेस है, जॉलेस है यानी तुम्हारे जबड़े हटा दिए जाए तो मुंह गोल कैसा हो जाए? गोल हो जाए, पोपले हो जाए, गोल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए साइक्लोस्टोमेटा का मुंह कैसा होता है? गोल गोल होता है। ठीक, अब नेथ्रोस्टोमेटा को फर्दर बांट दिया गया है दो पार्ट में। Feces, फेसिस, Theravada, टेट्रापोडा। ठीक है, ये दो आपके सुपर क्लास है। कौन है ये? सुपर क्लास है। और फेसिस को भी बांट दिया फिर दो क्लास में। कौन कौन से? कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। अब यहाँ हमने दो डिवीजन में बांट दिया, एक नेथा और नेथ्रोस्टोमेटा। इसको क्लास साइक्लोस्टोमेटा, और इधर हमने जॉड वालों को बांटा सुपर क्लास दो, फेसिस और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को फर्दर हमने चार क्लास में बांट दिया। देखिए, फाइसिस मतलब यानी फिशेस। फिशेस जो होती हैं उनमें पत्ते होते हैं, उन्हें कहते हैं पख, हिंदी में पा और खा पख कहते हैं, यानी फिन्स होते हैं। यानी इनमें क्या होंगे? बियर फिन्स। और ये टेट्रापोडा, आप लोग वर्ड पोडा जानते हो। पोडा मतलब क्या होता है? लिम्स, है ना? यानी कि तुम्हारे क्या हो गया? टेट्रा मतलब 4 और पोडा मतलब फीट। इसमें कितने हो? 4 पैर हो। समझ में आई बात या नहीं? यानी बियर फीट, जिनमें पैर होंगे उन्हें टेट्रापोडा में रखा। अब फेसिस में हमने जो क्लास दो बांटी है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिशेस। कैसी फिशेस है? cartilaginous, जिसमें कार्टिलेजिनस एक पोर्शन एयर सैक किसमें होता है? फिशेस। एयर से ऑस्टिक्थिस में होता है। और समथिंग है ना जो मेन बोन्स लाइक। हाँ, ये होती है बोनी फिशेस। बोनी, इसके चक्कर में इसी ले पाती है। बोनी फिशेस। हाँ, इसकी वजह से इन्हें तैरते रहना पड़ता है, इसमें एयर ब्लैडर होता है तो इन्हें तैरना नहीं पड़ता है। खैर, वो बातें बताएंगे बाद में, अभी तो पहले जनरल बातें समझिए। एक मछली के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको, फिर हम लोग मछली के बारे में सारी बातें कर लेंगे, पहले समझ लीजिए। एक मछली है, इस मछली में कुछ इस तरह से इसकी आंख होगी। ये इसमें क्या मिलते हैं? ये जो बनाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? स्केल्स। क्या कहते हैं? स्केल्स। इसके ऊपर भी फिन्स होते हैं और यहाँ लेटरल भी फिन्स होते हैं। इस तरीके से भी लेटरल साइड में फिन्स देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके से लेटरल फिन होंगे और इसके ऊपर और नीचे भी फिन्स होते हैं। तो ये इधर भी होगा, एक उस साइड भी होगा, पीछे भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे एनस होगी, यहाँ पे होगी। और ये कॉर्डल फिन। ठीक, ये स्केल्स होते हैं। क्यों हम इतनी बातें लिख रहे हैं? ये सारी बातें आपको अभी समझ में आएंगी। कॉर्डल फिन जो होता है, इसके कई डिजाइन होते हैं। हो सकता है ये फिन इस तरीके से, हो सकता है ये फिन, ये देखिए दोनों बराबर हो गए। हो सकता है ये फिन इस तरीके से। तो जिसमें ऐसा होता है वो ज्यादा शार्क वगैरह देखी होगी इस तरीके का। ये हेट्रो सर्कल फिन कहलाते हैं, ये होमो सर्कल कहलाते हैं। इसके बारे में बातें करेंगे। स्केल्स होते हैं 4 तरीके के। ये तो हो गया ना, ये तो लिख लिया होगा, ये मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव और ये सब बता ही दिया मैंने। तो स्केल होते हैं 4 तरह के। कौन कौन से स्केल्स होते हैं जरा देखिए। प्लेकोइड, साइक्लॉइड, टीनॉइड और गैनॉइड। ये 4 तरीके। प्लेकोइड स्केल तो हो गए कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश में कैसे स्केल्स मिले? प्लेकोइड स्केल्स में। फिश के बारे में बात चल रही है, ठीक है? कार्टिलेजिनस फिश में। और ये वाले बोनी फिश में। स्केल समझ में आ गया आपको? क्या होते हैं स्केल्स? और फिन्स, यहाँ पेयर्ड और अनपेयर्ड 2 तरीके के फिन्स मिले। फिन्स कैसे मिले? पेयर्ड और अनपेयर्ड।
ठीक है, पेयर्ड फिन्स बैलेंस करेंगे और पीछे ये जो कॉर्डल फिन है ये जब ऐसे ऐसे चलेगा तब फिश आगे बढ़ती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिश में होते हैं गिल्स। फिश में क्या होते हैं? गिल्स। किसी के ऊपर गिल्स जो होते हैं उस पे कवर मिलता है, गिल्स के ऊपर कवर मिलता है, फ्लैप मिलता है, और कुछ होते हैं उसमें गिल्स नहीं मिलते, जैसे कार्टिलेजिनस फिश है, शार्क, उसके ऊपर कोई कवर नहीं मिलता, आप देखते हैं फटी फटी गाल उसकी दिखती है। लेकिन जो बोनी फिश है, रोहू हो गई, उसमें क्या होगा? उसमें गिल्स, आपको गिल कवर मिलेगा, गिल्स के ऊपर कवरिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किस पे गिल कवर मिल रहा है, किस पे नहीं मिल रहा है। कार्टिलेजिनस और बोनी फिश में ये डिफरेंसेस इसी तरह से पता चल जाएंगे। हालांकि हम पढ़ाएंगे, पूरा लिखेंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे, लेकिन यहाँ एक जनरल चार्ट के फॉर्म में थोड़ा थोड़ी बातें सारी बता देते हैं ताकि आगे के लिए हिंट मिल जाए जब फाइनल हम लोग पूरे पढ़ें। ये जनरल बातें कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट के जनरल चीजें चल रही। एक नेत्रा कौन से हो गए जिसमें जॉज नहीं है, तो इनका मुंह कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा, इसीलिए इनको हमने रखा है साइक्लोस्टोमाटा। इसमें भी गिल्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी गिल्स मिलते हैं। और यहाँ फिशेस कार्डिलेजिनस और ऑस्ट्रिक्टिस दो फिशेस। पाइसेस मतलब फिशेस, पाइसेस मतलब फिशेस, एव्स मतलब बर्ड्स। एव्स मतलब क्या होता है? बर्ड्स। ठीक, एम्फीबियंस जो होते हैं उभयचर जीव कहलाते हैं, जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। अब आप ये सब पानी जमीन में तो कछुआ भी रह लेता है और क्रोकोडाइल भी रह लेता है, एलिगेटर भी रह लेता है। नहीं, एम्फीबियंस उन्हें कहते हैं, बेसिक डेफिनेशन है, जिसमें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। इसीलिए ब्रायोफाइट्स कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। समझ में आई बात? एम्फीबियंस हो गए, जैसे फ्रॉग हो गया। इसके बाद आता है, ये सारे क्लासेस हैं, ये कितने हैं? 4 क्लास है। टेट्रापोडा में 4 क्लास रखे गए, 4 क्लास रखे गए। कौन कौन से? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। रेप्टाइल्स जो क्रीप करके चलेंगे, रगड़ रगड़ के, रेंग रेंग के चलेंगे, उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। कार्टिलेजिनस फिश आपको बताया हमने, कौन हो गई? शार्क हो गई। ठीक है, इसमें आती है शार्क्स, रेस और स्केल्स। ठीक है, 3 तरीके की फिश आती है। बाकी आपकी जो अंदर जिसमें हड्डियां मिल रही हैं, एंडोस्केलेटन जिसका बना हुआ हड्डी का बना हुआ है, वो बोनी फिश है, जिसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, उन्हें कार्टिलेजिनस फिश कहेंगे। कार्टिलेजिनस में कॉन्ड्रिक्थिस, बोनी फिश मतलब ऑस्टिक्थिस। ठीक, समझ में आई? कार्टिलेजिनस फिशेस में जो पेल्विक फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन्स, उनके ऊपर क्लैस्पर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्लैस्पर्स मिलते हैं। ये स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स हैं जो फीमेल फिश को मेल फिश जब होल्ड करेगी तो होल्ड करने के लिए क्लैस्पर्स मिलते हैं। ठीक है, मेल फिश में मिलेंगे क्लैस्पर्स ताकि वो फीमेल को होल्ड कर सके। और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है कार्टिलेजिनस फिश में, याद रखिएगा। कार्टिलेजिनस फिश में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, डायरेक्ट बच्चे भी दे सकते हैं। समझ में आई बात? और ये विविपेरस होता है। ओविपेरस अंडे देने वाले और विविपेरस बच्चे देते हैं, ये विविपेरस में होगा। समझ में आई बात? कार्टिलेजिनस फिश। उसके बाद इसमें हमने आपको बताया कार्टिलेजिनस फिश में फ्लैप नहीं मिलेगा, गिल्स के ऊपर कवर नहीं मिलेगा, और यहाँ गिल्स के ऊपर कवर मिलेगा। इसके ऊपर एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर नहीं मिलता है इसमें, कार्टिलेजिनस में। कार्टिलेजिनस में स्विम ब्लैडर नहीं मिलेगा तो क्या होता है? होता क्या है, ये जब सांस लेती है तो स्विम ब्लैडर में हवा भर जाती है, उसे एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बायंसी। अंदर अगर आप बलून को देख लीजिए, बलून में जब हवा भरते हैं तो बायंसी मिल जाएगी, तैरने लगेगा। बिल्कुल वैसे ही बलून जैसा स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, जिससे तैरने में इन्हें मदद मिलती है। तो बोनी फिशेस में तो मिलेगा कौन? एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर। लेकिन कार्टिलेज में कोई ऐसा स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कार्टिलेजस फिश सिंक ना करना है, डूब ना जाए, इसलिए उन्हें लगातार तैरते रहना पड़ता है। ठीक है, और अगर ये तैरना बंद भी कर देगी बोनी वाली तो भी कुछ देर तक तो ये बायंसी इनको मिलती रहेगी तैरते। ये तो फिशेस के बारे में बात हो गई। इनमें स्केल्स हमने बता दिए कि कौन कौन से, प्लेकोइड, साइक्लॉइड, टिनॉइड और गैनॉइड। इसमें प्लेकोइड स्केल तो कार्टिलेजिनस फिश में मिलेंगे, बाकी सारे बोनी फिश में मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिन्स की बात बताते हैं कि पेयर्ड और अनपेयर्ड 2 तरीके के फिन्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एम्फीबियंस की। सुपर क्लास के बाद एक क्लास एम्फीबिया आती है। एम्फीबियंस जो होते हैं, मेढक के बारे में समझिए। अगर आपने मेढक को देखा हो, मेढक को देखा कभी? नहीं देखा?
देखा नहीं होगा, राना टिकरीना है। आपने जो देखे होंगे घरों में जाते हैं ब्राउन ब्राउन कलर के, वो टोड होते हैं। मेढक नहीं, वो टोड। क्या है? वो टोड। और हम राना टिकरीना की बात कर रहे हैं, मेढक। जब आप मेढक को पकड़ेंगे तो क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। जब आप पकड़ेंगे उसे स्लिप कर जाएगा, यानी इसकी स्किन कैसी है, मॉइस्ट, स्लिपरी स्किन। अपने अंदर से क्या निकालता रहता है, म्यूकस निकालता रहता है, जिसकी वजह से वो स्किन चिकनी रहती है। आप उसे पकड़ोगे, होल्ड करोगे, वो फिसल जाएगा। उसकी स्किन कैसी हो गई, स्किन स्लिपरी हो गई, म्यूकस वाली, मॉइस्ट है। समझ में आए? इनकी स्किन के ऊपर क्या मिल रहे हैं, स्केल्स मिल रहे हैं। एम्फीबियंस में स्केल्स नहीं मिल रहे हैं, याद रखना। एम्फीबियंस में स्केल्स नहीं मिलते। फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सटर्नल हो गया, पानी की जरूरत पड़े, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें इंटरनल मिलेगा, इसमें एक्सटर्नल मिलेगा। बोनी फिशर्स की बात करें तो इंटरनल, एक्सटर्नल, और कार्टिलेजिनस फिश में इंटरनल। समझ में आई बात या नहीं, फर्टिलाइजेशन। अब अगर बात करी जाए ये एम्फीबियंस में, यहाँ टेट्रापोडा फीट मिल रहे हैं और यहाँ फिन्स मिल रहे हैं। यहाँ क्या मिल रहा है, फिन्स मिल रहे हैं, पंख मिल रहे हैं, और वहाँ फीट मिल रहे हैं चलने के। एम्फीबियंस की बात समझ में कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेढक के बारे में और जानकारी जब हम एम्फीबिया के बारे में पूरा बताएंगे डिटेल में, कि सांस कैसे लेते हैं। क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन भी होता है इसमें, और ब्रांचियल रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक है, क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन भी होता है, यानी क्यूटिकल के थ्रू भी लेंगे, स्किन के थ्रू भी लेंगे, और ब्रांचियल लंग्स के थ्रू भी लेंगे। ठीक है, दो तरीके का रेस्पिरेशन इसमें होता है। और भी बातें होंगी जब मेढक के बारे में पूरा बताएंगे तब पूरा बताएंगे। रेप्टाइल्स क्या होता है, जो रेंग पे चल रहे हैं। ठीक, रेप्टाइल्स। दूसरी खास बात, रेप्टाइल्स में मिलते हैं स्केल्स। आपने एलिगेटर देखा है, क्रोकोडाइल देखा है, उसके ऊपर स्केल्स ऐसे मिलते हैं। स्केल्स, हाँ, स्नेक ऐसे स्केल्स मिलते हैं उसके ऊपर भी। क्या? और तुमने वो भी देखा है, क्या होता है, कछुआ, उसके ऊपर भी तुम्हें स्केल्स देखने को मिलते हैं। यानी कि इन सब में तुम्हें स्केल्स देखने को मिल रहे हैं। भाई स्केल देखने को मिल रहे हैं ना, लेकिन वो स्केल और ये स्केल दो अलग अलग है। उन्हें मछली नहीं कहते हैं, उन पे जो स्केल मिलते हैं होते हैं ड्राई। छिपकली के ऊपर स्केल्स मिलते हैं ड्राई। समझ में आई बात नहीं? इनमें ड्राई स्केल्स मिलेंगे, ये अंडे देने वाले हैं। अच्छा, अब इसमें हम हार्ट के बारे में बताते हैं, थोड़ा हार्ट के बारे में बताते हैं। हार्ट जो होता है, फिशेस कितने चेम्बर, 2 चेम्बर। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स 3 चेम्बर हार्ट। लेकिन रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है। बर्ड्स आ गई और मैमल्स आ गए, इनमें कितने चेम्बर, 4 चेम्बर्ड हार्ट। समझ में आई बात है ना? चलो, कोई दिक्कत इसमें? देखो, जनरल चीजें सारी यही बातें कर ले, फिर एक एक चीज लिख के जो फाइनल में हमने क्लासेस अभी फाइनल तक पढ़ाया पूरा, ऐसे क्लासेस सारे बता रहे हैं। अगर देखिएगा, यहाँ एक बात और आती है, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। ये क्या बना, फिश वगैरह। कोल्ड ब्लडेड मतलब होता है क्वाइकिलोथर्म। यानी कि जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से बिल्कुल मेल खाता है। यानी बाहर सर्दी है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो गया, बाहर गर्मी है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म हो गया। इन्हें कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। फर्क इनके ऊपर बाहर के जैसे देख के अंदर का इनका भी इंटरनल टेम्परेचर हो जाता है। वार्म ब्लडेड हम लोग हैं, इन्हें कहते हैं होमियोथर्म्स। होमियोथर्म मतलब होमियो मतलब सेम, जिनका टेम्परेचर हमेशा सेम बना रहे। ठीक है, जिनका टेम्परेचर हमेशा सेम बना रहे। जैसे तुम्हारे अंदर क्या करा जाए, एक वो लगा दिया जाए थर्मोमीटर। अब तुमने अभी थर्मोमीटर से नापा, मान लो गर्मी है, मान लो अभी गर्मी, तो तुमने थर्मोमीटर से नापा तो तुम्हारा टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और तुमने
ठंड में नापा तो भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ठंड का तुम पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर अपना मेंटेन है। तो कौन कौन इनमें से कोल्ड ब्लडेड है? ये 3 कोल्ड ब्लडेड, और ये वार्म ब्लडेड हो गए। समझ में आई बात या नहीं? ये अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, चाहे कैसा मौसम आए, इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर सेम रहेगा, इनका टेम्परेचर बदलता रहेगा। इसीलिए मौसम जब बदलते हैं तो ये भी इधर उधर चल के जाने लगते हैं, ठीक है। ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इधर से उधर जाएंगे, छुप जाएंगे, जैसे छिपकलियां गायब हो जाती है ठंड में, वो कहीं जाके किसी गर्मी वाले इलाके में बैठ जाती है चुपचाप, मेंढक गायब हो जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, हाइबरनेशन का सॉरी समर स्लीप, एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप और हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप। यानी गर्मियों में जाके सो जाएंगे, गायब हो गए, तो समर स्लीप एस्टिवेशन, और अगर ठंड में हो रहा है तो हाइबरनेशन यानी कि कोल्ड। ठीक, समझ में आ गई बात। अब एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में स्केल हमने आपको बताया कैसे मिल रहे हैं, ड्राई स्केल्स। रेप्टाइल्स के स्केल ड्राई, फिशेस के स्केल वेट, और यहाँ स्केल्स के डाइवर्सिटी मिल रही है, इसमें कोई ऐसे डाइवर्सिटी स्केल्स में देखने को नहीं, क्रीप करके चलते हैं रेप्टाइल्स। बाकी चीजें बाद में बताएं, मेन पॉइंट्स समझिए अभी। इसके बाद एप्स यानी बर्ड्स। बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं उनमें जो 4 लेग्स हैं, आगे वाले जो हैं वो किसमें बदल गए? विंग्स में बदल गए। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो चलती हैं, उड़ती नहीं है, चलती, जैसे शुतुरमुर्ग हो गया, कीवी हो गई, ईमू हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गए? ये सब तुम्हारे क्या है? ये बर्ड्स उड़ेंगी। ऐसी बर्ड्स जो उड़ती नहीं है, रेटिटी एक अलग डिवीजन है, उसमें रख दिया जाता है। रेटिटी वो उड़ती नहीं, फ्लाइटलेस बर्ड्स कहलाती है, यानी बर्ड्स तो हैं लेकिन कैसी? फ्लाइटलेस। उसमें क्या मिलेंगे? बर्ड्स की खास बात है उसमें फेदर्स में क्या मिलते हैं? पंख, फेदर्स मिलते हैं। समझ में आई बात? यानी पंख मिलते हैं। इसके बाद आते हैं, अच्छा एक बात और, बर्ड्स के पैरों में स्केल्स में, पंजों में स्केल्स में, बर्ड्स के पंजों में स्केल्स, सिर्फ यहाँ पूरी बॉडी मिल रहा है, यहाँ पूरी बॉडी मिल रहा है, लेकिन बर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ उनके पंजों में, पैरों में स्केल्स मिलेंगे, ड्राई स्केल्स। समझ में आई बात नहीं? अब आ जाते हैं मैमल्स। मैमल्स की खास बातें, 3 खास बातें समझ लो मैमल पूरी बॉडी के लिए। सबसे पहले तो मेमोरी ग्लैंड, जिससे फीमेल अपने यंग वन को नरिश करती है। मेल में ये फंक्शनलेस है, वेस्टिजियल है, और फीमेल में ये एक्टिव होती है, जिससे वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। मेमोरी ग्लैंड। दूसरी चीज बॉडी हेयर। आपको सारे मैमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर मिलेंगे, बाल। ये सिर्फ मैमल्स में, मछली नहीं मिलते हैं, ठीक है, चिड़िया के ऊपर नहीं मिलेंगे, या किसी रेप्टाइल या एम्फीबियंस के ऊपर बाल नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ बाल मिल रहे हैं तो किसमें? मैमल्स, यानी जिसमें आपको बाल दिख जाए ऊपर वो क्या है? समझ जाओ। और तीसरी चीज एक्सटर्नल ईयर यानी पिना। एक्सटर्नल ईयर, ऑल इज वेल, ठीक है। ये जो ऑल इज वेल है, एक्सटर्नल ईयर यानी पिना है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें मिल रहा है आपको? मैमल्स में मिल रहा है। यानी 3 खास बातें मैमल्स की। क्या? एक तो मेमोरी ग्लैंड होना, दूसरा हेयर होना, और तीसरा एक्सटर्नल ईयर यानी पिना। पिना जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ईयर आपके मैमल्स में देखने को मिलते हैं, बाकी किसी में देखने को नहीं मिलते। यहां तक हमने आपको कार्डेट्स का पूरा क्लासिफिकेशन समझाया है। अभी इसके बारे में पूरा डिटेलिंग नहीं कराई। अब डिटेलिंग हर एक के बारे में एक एक चीज अलग अलग से बताते चले जाएंगे। जो जो क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड वो सारी चीजें करते चले जाएंगे, वो अगली वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।